दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एसी में टन क्या होता है। दोस्तों यह जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम कभी भी कोई एसी लेने जाते हैं तो दोस्तों हमसे एक ही सवाल होता है कि आपको 1 टन का एसी चाहिए, 1.5 टन का एसी चाहिए या 2 टन का एसी चाहिए। तो दोस्तों ये हमेशा एसी की जो रेटिंग होती है वो टन में ही होती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, ये टन क्या है। तो दोस्तों टन का मतलब होता है, सबसे पहले टन की फुल फॉर्म की बात करें तो टन की फुल फॉर्म होती है टनेज। टनेज। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 1 टन बराबर 1 kg होता है। तो दोस्तों बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, 1 टन का मतलब 1000 किलो ही होता है। और ये जो एसी में जो टन होते हैं ना, 1.5 टन 1 टन, तो इसका मतलब भी 1000 किलो ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम एसी ले रहे हैं 1 टन की या फिर 1.5 टन की, तो वो 1.5 टन की एसी ऐसा नहीं है कि वो हमारी 1500 किलो की होगी या फिर 1 टन की एसी है वो 1000 किलो की होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों आखिर इसका नाम टन में ही क्यों होता है वो मैं आपका क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इसको क्लियर करूं तो दोस्तों एसी का इन्वेंशन कब हुआ। अब एसी का इन्वेंशन लगभग 1906 के आसपास हुआ था, पर इसका यूज लगभग 1950 या फिर इसके आसपास होने लगा था। तो दोस्तों उसके पहले क्या होता था, एसी तो अभी आए पर उसके पहले क्या होता था। उसके पहले होता था दोस्तों, हम जो आइस होती थी ना, आइस आइस का मतलब बर्फ़, वो बर्फ़ के हम ब्लॉक रखा करते थे हमारे घरों के अंदर। तो उसके अंदर क्या करते थे, वो 1000 kg या फिर 1 टन बर्फ़, यानी इस तरीके से वो बर्फ़ लाते थे। तो वो जो बर्फ़ होती थी, आपको पता है कि हमारा क्या होता है, जो भी चीज़ है यानी उष्मा उष्मा हमेशा समय के साथ में बदलती रहती है। तो जैसे अगर हमारी किसी बर्फ़ किसी गर्म जगह पे आ जाएगी तो क्या करेगी, वो खुद पिघल के उस जो जगह है गर्म जगह उसको हमेशा वो अवशोषित कर लेगी, यानी उसको बर्फ़ पिघल जाएगी और उस गर्म जगह को वो अवशोषित कर लेगी। तो दोस्तों 1000 किलो जो बर्फ़ होती है, इसको मैं आसान भाषा में भी आपको समझा दूंगा। 1000 किलो जो बर्फ़ होती है उसको बोलते हैं दोस्तों, यानी वो कितनी जो गर्मी को अवशोषित करेगी। यानी जो मैंने आपको बताया ना कि अभी हमने एक रूम के अंदर बर्फ़ रख दिया और इस रूम के अंदर गर्मी है, उस गर्मी को अवशोषित कर लेगी। तो दोस्तों आपको पता है हम किसी भी चीज़ को एक यूनिट के अंदर नापते हैं। तो दोस्तों ऐसे कितनी गर्मी को उसने अवशोषित करा उसको भी एक यूनिट में नापा जाता है और उसको बोला जाता है BTU। तो दोस्तों जो हमारी जो 1000 kg बर्फ़ होगी, मतलब 1 टन बर्फ़, 1 टन बर्फ़ जो होगी वो 1 टन बर्फ़ हमारे 12,000 BTU को अवशोषित कर लेगी, यानी एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी जो हमारे रूम के अंदर 12,000 BTU जो गर्मी है, उस 12,000 BTU को हमारी 1 टन बर्फ़ खत्म कर सकती है। तो दोस्तों ये होता है 1 टन का मतलब। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि हमारे जो एसी होते हैं, एसी की रेटिंग हमेशा टन में की होती है। तो दोस्तों एसी की रेटिंग इसलिए ही टन में होती है, जो सदियों से चली आ रही परंपरा वो हमेशा बरकरार रहती है। तो दोस्तों ऐसा ही इस जगह भी है कि हमारा जो एसी होता है, अगर आप 1 टन का एसी लेके आएंगे तो वो जो 1 टन का एसी है ना, वो आपके 12,000 BTU को 1 घंटे में अवशोषित कर सकता है। उसकी इतनी कैपेसिटी है। यानी BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जैसे आपको पता है ना कि किलोग्राम, यानी हर चीज़ को अपन एक यूनिट में नापते हैं। तो इसी तरह जो गर्मी होती है, गर्मी कितनी चेंज हो रही है, उसको मापते हैं हम ब्रिटिश। T का मतलब थर्मल और U का मतलब यूनिट। तो यानी हमारी यानी जो 1 टन के जो एसी है, वो 1 टन की एसी हमारी 12,000 BTU गर्मी को अवशोषित कर सकती है। अब दोस्तों एक और लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि अब हम एसी तो टन में होती है, तो अब इसकी अंदर जो रेटिंग होती है वो किलोवाट में होती है, HP में होती है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक फिक्स वैल्यू होती है, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक शॉर्टकट लैंग्वेज में। दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल इलेक्ट्रिकल से जुड़े होते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा कीजिए। मैं उसके ऊपर वीडियो अवश्य बनाता हूँ और हो सकता है तो मैं आपको उसी समय कमेंट में भी आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करा कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारी जो एसी है, वो एसी कितने टन की है और हमारे कितना करंट को, जो करंट की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कितने पावर, यानी कितने किलोवाट की होगी, कितने HP की होगी। अगर आपको किलोवाट HP पता चल जाएगा तो आप उससे डायरेक्टली आप, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है कि किलोवाट से एम्पियर किस तरीके से निकाला जाता है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आप करंट निकालना सीख जाओगे। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि हमारी 1 टन की एसी है वो कितने किलोवाट यानी कितना पावर कंजप्शन करती है। तो दोस्तों हमारी जो 1 टन की एसी होती है वो हमारे 12,000 BTU को खत्म करेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 12,000 BTU को अवशोषित यानी खत्म कर देगी। और दोस्तों एक और हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 1 BTU, यानी एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट हमारी होती है 0.000293071 किलोवाट। आखिर ये बहुत बड़ी संख्या है तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बता देता हूँ कि अब आपको पता चल गया कि हमारा जो 1 BTU है वो 1 BTU इतने किलोवाट का है। तो अब हमको क्या करना है, हमारे 12,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा 1 टन में हमारे कितने किलोवाट होते हैं। तो 12,000 इंटू 0.00029
3071। तो दोस्तों मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर क्या आता है। तो 12,000 इंटू 0.000293071। तो दोस्तों इसका जो आंसर आया वो आया 3.5 किलोवाट। तो हमारी जो दोस्तों 1 टन की जो एसी होती है वो 1 टन की एसी हमारी 3.5 किलोवाट की होती है। पर दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं क्लियर करूं कि जो हमारी रेटिंग आपने देखी होगी, हमारी जो एसी होती है एसी पे इतनी रेटिंग नहीं लिखी होती कि इतने किलोवाट की हमारी रन होगी, इतना पावर कंजप्शन करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा होता। वो लिखा होता है दोस्तों 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट ऐसा लिखा होता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए लिखा होता है ना कि आपको पता है कि आजकल हमारी जो एसी होती है एसी पे रेटिंग होती है। तो दोस्तों वो रेटिंग का चार्ट एक अलग क्राइटेरिया से बनाया जाता है। उस रेटिंग के चार्ट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह वीडियो आपको कितने डाउट क्लियर कर रहा है वो आप मुझे वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।